बच्चों हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाने जा रहा हूं। संविधान में सरकार की नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती है। संविधान के भाग 4, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। फिर सुनिए क्या है बच्चों, देखें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। कुछ नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित है। इसमें क्या है, पहला देखिए, सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे सभा को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन की बात कही गई है, वेतन और उद्योगों को संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो। किसी उद्योग को करने के लिए, संचालन के लिए मजदूरों की भागीदारी हो। दूसरा क्या है, बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीतियां ऐसी हों जिसमें समान काम के लिए समान मजदूरी मिले। हम एक ही जैसा काम कर रहे हैं और पैसे अलग अलग मिल रहे हैं, ऐसी नीतियां नहीं होनी चाहिए। एक समान कार्य के लिए सभी लोगों को एक जैसा पैसा मिले। स्त्री और पुरुष के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि पुरुषों को अधिक पैसा मिल रहा है, स्त्रियों को कम मिल रहा है, या स्त्रियों को अधिक मिल रहा है, पुरुषों को कम मिल रहा है। ऐसा नहीं, एक काम है तो सबके लिए एक ही पैसा मिलेगा। अगला पॉइंट क्या है, ऐसी नीतियां ना बनाए जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन हो जाए। ऐसी कोई नीति नहीं होनी चाहिए जिससे कुछ लोग अमीर हो जाएं, कुछ लोग गरीब हो जाएं। सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए नीति बनाए। मतलब ऐसी नीति होनी चाहिए कि उसमें पुरुषों और स्त्रियों दोनों लोग को रोजगार मिले। ऐसा ना हो कि बस पुरुषों के लिए रोजगार हो, स्त्रियों को रोजगार ना हो। नेक्स्ट है, राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करे जो शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करें जो शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। अगला है, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके। क्या है अगला, नेक्स्ट है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके। आज समय में कानूनी व्यवस्था भी बहुत महंगी हो चुकी है। अगर कोई वकील करता है तो वकील अपना चार्ज लेते हैं, तो इसके तहत निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना है जिससे गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। अगला क्या है, पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करें। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा का हमें प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे मौलिक कर्तव्य। संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी है। अभी इसके पहले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार के बारे में बताया था, और ये क्या है, मौलिक कर्तव्य। दोनों में अंतर है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों की वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क में संविधान में समाविष्ट किया गया है। ये समझे क्या है, मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क, ये ध्यान दीजिएगा, यही पूछता है एग्जाम में। अनुच्छेद 51 क में संविधान में समाविष्ट मतलब जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने, 11 है। इनके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह
संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। राष्ट्र मौलिक कर्तव्य है ये हमारा कि हमें अपने जो संविधान के आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान, सबका हमें सम्मान करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए और उनका पालन करें। क्या पॉइंट फिर से देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। जो भारत की संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए गए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमारे राष्ट्र की सेवा करना चाहिए किसी तरीके से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक तरीके की सेवा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को निर्माण करें। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति के गौरव को समझे और उसका सम्मान करें। भारतीय संस्कृति के गौरव को समझे और उसका क्या करें? उसका सम्मान करें। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। हमें वन मतलब जंगल हो गया, झील हो गया, नदी हो गया और वन्य जीव, जंगली जानवर, इन सब की रक्षा करनी चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अगला पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। क्या करना चाहिए? सार्वजनिक संपत्ति, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि स्कूल छुट्टियां होंगी तो उस टाइम स्कूल के बेंच को तोड़ देंगे, बल्ब तोड़ देंगे, खिड़की तोड़ देंगे, तो ऐसा करना गलत है। ये हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, आप पढ़ के निकलेंगे, यहाँ और बच्चे आएंगे, वो पढ़ेंगे, हम क्यों किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं? किसी और को फ़ायदा देगा हम, तो ये सब करना गलत है। हिंसा से दूर रहें, मारपीट ना करें। अगला पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। हमें हर जगह अच्छा काम करना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगला पॉइंट क्या है? हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने बाल्य की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। ये ऐसे हमें हमारे अनुच्छेद में, हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 क में निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। अनुच्छेद 21 क में निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। और यहाँ क्या बता रहा है कि हमारे माता पिता, संरक्षक जो बच्चों को पाल रहा है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों या जिसको पाले हैं शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। मतलब ऐसा नहीं कि हम उससे काम करवा रहे हैं, हम उनसे शिक्षा का पूरी तरह अवसर दें उसका। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आया हुआ एग्जाम में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कब पारित हुआ? यह है 2009 में। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में कब जोड़ा गया? अभी मैंने आपको बताया है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया। इसका आंसर है 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 क में, अभी यही मैं बता रहा था आपको, अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? इसका आंसर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बना है। 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए बना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द एंड।